रॉक्स वाइसमैन की हाइपोथेसिस जो थी वो तो गलत साबित हो गई, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर एक और क्वेश्चन रेज किया कि अगर हर सेल के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो सेल को कौन सी चीज़ बताती है कि किस सेल ने जो है वो आई में डेवलप होना है, किस सेल ने मसल बनाना है या किस सेल ने डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करना है। उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने जो था वो 2 आंसर्स दिए। One is the role of cytoplasm and role of the nucleus in the development, and second is the embryonic induction. इन सब आंसर्स को या इन सब एक्सप्लेनेशन को हम लोग 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन द डेवलपमेंट। अगर आप एक एग को देखें तो एग के अंदर जो होता है वो सेंट्रल रीजन न्यूक्लियस होता है और फिर उसके बाद जो होता है वो एक क्लियर रीजन होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के पास हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, और ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ये वो कम्युनिकेट या वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को डिवाइड या सेल को गाइड करते हैं कि किस सेल ने जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होना है। कैसे, इसको आप लोग इसमें देखें। हमारे पास अगर हम एक सिंगल सेल को देखें तो हमारे पास 4 किस्म के जो है वो साइटोप्लाज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट, यानी जिस साइटोप्लाज्म में जिस तरीके का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसका एक खास कलर डेवलप हो जाएगा। अगर क्लियर साइटोप्लाज्म को देखें तो वो जो होता है वो एक लार्वल एपिडर्मिस बनाता है। फिर हमारे पास येलो साइटोप्लाज्म होता है जो कि मसल सेल्स क्रिएट करता है। फिर हमारे पास ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म होता है जो कि गट क्रिएट करता है, और फिर आखिर में हमारे पास ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म होता है जो कि नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब डेवलप करता है। अब ये साइटोप्लाज्म कैसे बनता है, इसको अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इमेजिन करिए यहाँ पे क्लियर साइटोप्लाज्म है, ये मेरे पास जो है वो है येलो साइटोप्लाज्म। अभी आप सिर्फ इन 2 साइटोप्लाज्म को इमेजिन कर लें। जब एक सेल डिवाइड होगा तो उसका तो न्यूक्लियस तो कंप्लीट जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि लेट सपोज करें कि एक क्लियर साइटोप्लाज्म इस सेल में आ गया और जब वो दूसरा जो बकाया डिवाइड हुआ उसमें येलो साइटोप्लाज्म आ गया, तो विच शो कि ये वाला सेल क्योंकि इसके पास येलो साइटोप्लाज्म आया तो ये सेल जो है ये आगे चल के मसल्स बना रहा है, और इस सेल के पास क्योंकि क्लियर साइटोप्लाज्म आया तो ये जो है ये आगे चलकर एपिडर्मिस बनाएगा। तो जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते हैं तो हर सेल के पास एक खास इन चारों में से एक किस्म का साइटोप्लाज्म उस सेल में माइग्रेट कर जाता है, और फिर वो सेल को आगे चल के जो है वो एक खास ऑर्गन या एक खास पार्ट में डेवलप करवाते हैं। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर बेबी की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है।